हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के साथ फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने, जिसमें हम 4 सितंबर से 10 सितंबर के बीच के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मालिनी राजूरकर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह थीं। मालिनी राजूरकर कौन थीं? ये गायिका थीं जिनका अभी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कौन व्यक्ति हाल ही में अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नैसकॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं? नैसकॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो इनका नाम है राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार विकल्प संख्या हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? सोलर सिटी जो मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है और ये है मध्य प्रदेश, हो जाएगा पहला विकल्प सही। हाल ही में किस राज्य के कोरापुट के काला जीरा और रायगढ़ की साल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के? ये राज्य का पूछ रहा है, तो प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं ओडिशा राज्य के हैं, विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। हाल ही में कौन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन प्रायोजित करेगा? तो इसको प्रायोजित करेगा विकल्प संख्या 3 महिंद्रा ग्रुप। 7 है, दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2023 में ये किया जाएगा 8 से 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी में। प्रश्न संख्या 8 है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? जो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति हाल ही में जो बने हैं सिंगापुर के नए राष्ट्रपति, इनका नाम है थरमन शनमुगरत्नम। थरमन शनमुगरत्नम विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला है, चंद्रयान 3 की उल्टी गिनती की आवाज़ उठाने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जो उल्टी गिनती जो काउंटडाउन सुनाई थी उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन थे। उनका नाम पूछा जा रहा है, तो उनका नाम था एन बलारामथी। विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। 10 है, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? किसे नियुक्त किया गया है अभी? तो ये है हमारे प्रश्न संख्या 10 का हो जाएगा दीपक गुप्ता। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 11 का है, डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? डूरंड कप जो है ये 2023 का डूरंड कप जो जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। विकल्प संख्या 1 हो जाएगा, मोहन बागान सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल को हरा करके ये जीता है। अगला हो जाएगा, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का हाल ही में निधन हो गया। भाई किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो वो थे जिम्बाब्वे के। विकल्प संख्या हो जाएगा 2, वो जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न संख्या 13, पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो ये जीता हमारे भारत ने। प्रश्न संख्या हो जाएगा 14, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उस कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, तो ये है मेटा। विकल्प संख्या हो जाएगा 4। ये 3 साल का समझौता होगा, 3 साल के लिए समझौता किया गया। इसमें और भी कंपनियां शामिल हैं। किस भारतीय को इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेडरेशन का सदस्य चुना गया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किस भारतीय को इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होगा, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट, यहाँ पर होगा ई स्पोर्ट फेडरेशन का सदस्य चुना गया, तो ये है लोकेश सूजी। विकल्प संख्या हो जाएगा 1। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? एंटी ड्रोन सिस्टम भारत का पहला जो बना है उसको नाम पूछ रहा है, तो इसको नाम दिया गया इंद्रजाल। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 17 है, जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है वहाँ के एलजी ने, मनोज सिन्हा ने। 18 है, ब्रिस ओलिगुएमा ये जो हैं किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? किस देश के? तो ये गैबॉन के। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। अगला देख लेते हैं, 19 भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सब जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है, हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर।
अगला है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। 21 है 5 से 7 सितंबर 2023 तक 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 5 से 7 सितंबर, तो ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के किस शहर में आयोजित की गई? तो ये मेवात में। अगला 23 है, देश का पहला सौर शहर, अभी ऊपर प्रश्न आया था किस राज्य में, तो वो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है ये? सांची। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। अगला 24 का 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया? आधिकारिक प्रायोजक ये बना है जो इसमें, ये है हमारा अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वो इसके लिए इसका प्रायोजक बनाएगा। चीन के झांगझू में ये प्रोग्राम होगा 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। 25 है, आईसीसी के किस भारतीय बैंक के साथ, आईसीसी ने जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है उसने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस भारतीय बैंक के साथ प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इंडसइंड बैंक। पहला विकल्प सही हो जाएगा। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का हाल ही में पदभार किसने संभाला है? तो इनका नाम है श्याम सुंदर गुप्ता। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। 27 है, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया? अतिथि देश 20 देश तो वो हैं ही हैं, उसके बाद 9 देशों को अतिथि देश के रूप में भारत ने आमंत्रित किया है। और ये 9 देश हैं, बांग्लादेश 1, UAE 2, 3 है नीदरलैंड, 4 मॉरिशस, 5 नाइजीरिया, 6 ओमान और सिंगापुर, स्पेन और मिस्र। ये 9 देश हैं जो आमंत्रित किया गया अतिथि के रूप में। 28वां है, हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण देश में गर्भपात को अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो ये देश है मैक्सिको। अगला है, भारत का पहला UPI ATM के पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया। किस पेमेंट सर्विस द्वारा? किस पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया? हिताची पेमेंट सर्विस। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। शिक्षक दिवस पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनकी संख्या है 75। 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। एक तो आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान और भारत के बीच का शिखर सम्मेलन जो 20वां है ये कहाँ हुआ? ये भी जकार्ता में ही हुआ है, इंडोनेशिया की राजधानी में। इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। वन अर्थ वन फैमिली, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट ने किसके साथ साझेदारी की है? इसका नाम बताना कंपनी का, तो ये शिप रॉकेट। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला 35 है, केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो ये दी है 1164.53 करोड़। पहला विकल्प सही हो जाएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं बाबर आजम, जिन्होंने 36 पारियों में 2000 रन पूरे किए। अभी तक ये रिकॉर्ड जो था विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने 41 पारियों में 2000 रन पूरे किए थे, लेकिन बाबर आजम ने 36 में और विराट कोहली ने 41 पारियों में किए थे। विराट कोहली का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अगला है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, इसमें जो स्ट्रीट चाइल्ड हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चेन्नई में, तमिलनाडु के। विकल्प संख्या हो जाएगा 4 और इसमें लगभग 15 देशों के स्ट्रीट चाइल्ड पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा देश एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कर रहा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की मेज़बानी कौन कर रहा है? ये कर रहा है मिस्र देश। मिस्र पहला विकल्प सही है। इसमें 34 देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं। 34 देशों की सेनाएं भाग ले रही हैं।
किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सलेम जिले के साबूदाना, ये है हमारा तमिलनाडु का साबूदाना। अगला है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है? तो ये हमारे भारत ने ही कांस्य पदक जीता है। अगला है गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गति शक्ति विश्वविद्यालय, प्रश्न संख्या 41 का हो जाएगा एयरबस इंडिया, पहला ही सही हो जाएगा। और अगला है 42 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील। उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? उमियाल झील जो ये मेघालय में स्थित है, विकल्प संख्या हो जाएगा 2। 43, हाल ही में दुनिया के किस शहर ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो इस शहर का नाम है बर्मिंघम, विकल्प संख्या हो जाएगा 2। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, विकल्प संख्या हो जाएगा 4। 45 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो विकल्प संख्या हो जाएगा 45 का 10%, विकल्प संख्या हो जाएगा 3। हाल ही में किस देश के साथ शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया? स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है, स्टेम कोशिकाओं से। किसने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया, उस देश का नाम पूछ रहा है, तो ये इजराइल है, विकल्प संख्या हो जाएगा 2। हाल ही में किसने यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? मालवीय मिशन का शुभारंभ जो किया है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे हैं मंत्री, उन्होंने किया है। हाल ही में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, पहला विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में सात्विक सोलर रोप्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने बनाया रविंद्र जडेजा को। और अगला हो जाएगा, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है? इस देश का नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये हमारा लास्ट प्रश्न